नमस्कार, मैं मुकेश सर और नयरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नयरा ऑनलाइन क्लासेस को जाके अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो क्लास 10 का जो है क्लास 10 का ठीक है, ऑफलाइन में हम 3 चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और ये क्लास 10 का जो पहला चैप्टर जो है हम लोग लेके आए हैं बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो है जैव प्रक्रमण है, लाइफ प्रोसेस है। तो इसमें से हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, जीवन की मूलभूत क्रिया क्या कहलाती है? तो वो पोषण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये पत्तियों में होता है। अगला जो क्वेश्चन है, हरित लवक में कौन सा वर्णक होता है? तो क्लोरोफिल होता है। फिर अगला जो प्रश्न है, हाँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फिर अगला जो प्रश्न है 5 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से बनती है? तो ये जल से बनती है। फिर 6 नंबर का जो प्रश्न है, पौधे भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो ये स्टार्च के रूप में अपना भोजन क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है? यानी मुख मतलब होता है मुंह। क्या होता है? मुंह। यह क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछ लेगा कि मनुष्य का जो है भोजन कहाँ से शुरू होता है? तो ये मुख गुहा से शुरू होता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये टाइलिन पाया जाता है। भोजन नली नली को क्या कहते हैं? ग्रस नली कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। ये जो क्वेश्चन है बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है, जितना बार एग्जाम हुआ है ये क्वेश्चन अक्सर आता है। यह क्वेश्चन आपसे ऐसे भी कर सकता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहते हैं? तो यकृत कहते हैं, याद रखिएगा। फिर अगला जो प्रश्न है, पित्त रस कहाँ बनता है? तो ये यकृत में बनता है। फिर अगला जो प्रश्न है, पित्ताशय का कार्य कहाँ होता है? तो पित्त संग्रह में होता है। फिर 13 नंबर का जो प्रश्न है, भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी कहीं पूछ लेता है कि आंत कितने प्रकार का होता है? तो ये भी याद रखिएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर होती है। फिर अगला जो प्रश्न है 15 नंबर का, श्वसन की मूल इकाई को क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सा होती है? ऑक्सीजन होती है। यानी सांस लेने के लिए कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है? तो हम लोग को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। फिर अगला जो प्रश्न दिया गया है, श्वसन में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ने गैस निकलता है। फेफड़े की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? एलोविल या ऑल कहते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया 19 नंबर का, कि रक्त लाल रंग किसके कारण से दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण से। हाँ। फिर अगला जो प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन कहाँ कौन पहुंचता है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हृदय के कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा यह रक्त वाहिनी कौन सा होता है? तो महाधमनी होता है। रक्त परिसंचरण की खोज खोज किसने की थी? तो विलियम्स हैली ने किया था। फिर 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। श्वेत रंग कणिका का कार्य क्या होता है? रोगों से रक्षा के लिए। फिर 26 नंबर का जो प्रश्न है, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? रक्त को थक्का बना। फिर मूत्र कहाँ बनता है? तो वृक्क में बनता है। फिर वृक्क की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। मूत्राशय का कार्य क्या है? मूत्र संग्रहण करना। फिर अगला जो प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। पौधे भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। अब अक्सर बच्चा जो है जाइलम और फ्लोएम में बार बार फंसता है। अगर हम ऑफलाइन भी बच्चे को पढ़ाते हैं तो इसमें जो है ना बच्चे को कन्फ्यूज होता है कि जाइलम में क्या होता है और फ्लोएम में क्या होता है, ठीक है। तो इसको याद कीजिएगा थोड़ा बढ़िया से। और ये क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। ये हमेशा बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जाइलम और फ्लोएम वाला। यह कभी कभी ऐसे पूछ लेगा, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? ये भी क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। फिर अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर का, वाष्पो उत्सर्जन किस भाग से होता है? तो ये रंध्र से होता है। रंध्र किसमें पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है।
ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ग्लूकोज है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एड्रोसिन ट्रॉफेटस। फिर 36 नंबर का जो क्वेश्चन है, कोशिका श्वसन कहाँ होता है? तो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। मानव में श्वसन की दर सामान्यतः कितनी होती है? 16 से 18 मिनट। फिर भोजन का श्वसन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। अन्नाशय में कौन सा अन्न पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अन्न पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो ये अम्बाशय में शुरू होता है। अम्बाशय में कौन सा रस बनता है? अन्नाशय रस बनता है। सबसे कठोर उत्तक क्या है? तो ये दांत और 11। यह क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कठोर पदार्थ का क्या नाम है? तो दांत है, याद रखिएगा। फिर अगला जो प्रश्न दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य के द्वारा मिलता है। पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और सुबह वो ऑक्सीजन के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। फिर 45 नंबर का जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का पीएच का मान कितना होना चाहिए? तो 7.4 होना चाहिए। फिर अगला जो प्रश्न है, ऑक्सीजन युक्त रक्त 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 किस ओर होता है? तो हृदय के बाएं भाग में होता है। फिर अगला जो प्रश्न है, ऑक्सीजन युक्त रक्त किस ओर होता है? तो हृदय के बाएं भाग में होता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सहित रक्त किससे होता है? तो हृदय के दाएं भाग में होता है। ये जीवन प्रक्रिया के लिए हमें किस चीज की प्राप्ति होती है? तो भोजन के, यानी जीवन प्रक्रिया, यानी चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन प्रक्रिया कहते हैं। तो ये जितना भी है, ये सजीवों का मुख्य लक्षण है। ये जो है सजीवों का मुख्य लक्षण है, ठीक है। यह क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेता है कभी कभी कि सजीवों को जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो भाई भोजन की आवश्यकता होती है। अगर भोजन वो पूर्ण मात्रा में करेगा तो ऑटोमेटिक ये कार्य उसके शरीर में हो सकता है। फिर 49 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादन क्या है? तो ये ग्लूकोज है। जीवन प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? जीवन प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? जीवित रहना, वृद्धि तथा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीवन प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो क्लास था मेरा, फर्स्ट आज क्लास था बायोलॉजी का, जो हम ऑब्जेक्टिव लिए थे। बाकी धीरे धीरे क्लास सभी सब्जेक्ट का जो है ऑल तैयारी यहाँ पे करवाया जाएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।